नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक साइंस में क्लास 10th एंड 12th के लिए रे फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है रे फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइंस का ये एक लाइट चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हुए भी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से या नुमेरिक सेक्शन से आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहिए। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नेम है आज का हमारा रे फॉर्मेशन यानी आपको रे से फॉर्म करना है। रे फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर होता क्या है सर? तो मैं इसे बता दूं। रे फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर का मतलब हम करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या करने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन, जिसे हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं सर। तो कॉनकेव मिरर का मतलब ये है जो कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कॉनकेव मिरर होता है। इसमें इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो 6 होता है। कितना इमेज होता है? 6, जिसमें से आपकी 5 रियल होती हैं, रियल, और 1 क्या होती है? वर्चुअल। 1 इमेज क्या होती है सर? वर्चुअल इमेज होती है। इसे हम रियल लिख सकते हैं, इसे हम वर्चुअल लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। तो मैंने कहा जो कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज फॉर्मेशन कितना होता है सर? 6 होता है। 6 का कौन सा बाय पार्ट्स लगेगा सर? हमने कहा 5 आप रियल ले लीजिए और 1 वर्चुअल ले लीजिए। जो रियल है उसके कुछ नेचर होते हैं। रियल वाली जितनी भी इमेज है वो इन फ्रंट होती हैं, फ्रंट इन मिरर लिखा जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपको रियल फॉर्म होंगी। और अगर हम तीसरा नेचर देखें तो वो इन्वर्टेड होंगी। क्या होंगी? इन्वर्टेड होंगी। क्लियर हो गया? ये कुछ हम लोग अभी आगे चलकर नेचर में देखते रहेंगे, रियलिटी आती रहेगी, आप सब एग्जैक्ट देखेंगे। वर्चुअल का केस क्या है सर? वर्चुअल में बैक ऑफ मिरर आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा, बैक ऑफ मिरर, और उसके बाद दूसरा होगा इन्वर्टेड नहीं, इस बार इरेक्टेड होगी। क्या होगी? इरेक्टेड होगी। तो इतना हम लोगों ने देखा कि रे फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर में सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो हमने कहा रे फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर होता कितना है सर? 6 होता है। 6 में 5 आपकी रियल होती है और 1 क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है। रियल में कौन कौन से नेचर आते हैं सर? रियल जितनी भी इमेजेस होती हैं वो आपकी इन फ्रंट होती हैं और इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होती हैं। और वर्चुअल का केस होता है सर बैक ऑफ मिरर, यानी मिरर के पॉलिश पार्ट के पीछे मिलेंगी और ये आपकी इरेक्टेड होती हैं। सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट का डिपेंडेंसी आती। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि रूल, अभी आपको रूल लेक्चर मिलेगा जो रे फॉर्मेशन या रे के ट्रेवल का रूल होता है, उससे कैसे रूल हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो कॉनकेव मिरर में आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? दिस इज द पोल एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। Is it clear now? Yes sir. And this is real focus and this is real center and this is the radius of curvature. Radius of curvature को थोड़ा सा रफ करके रखते हैं। मैंने कहा and there is infinity part. Object is placed at infinity and light travel to the parallel to the principal axis. अगर कॉनकेव मिरर में लाइट पैरेलल आती है, लाइट क्या होती है? पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है सर? फोकस से पास होती है। तो वही बात नीचे से भी ले लेंगे। अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होंगी सर? फोकस से। ऑब्जेक्ट आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे को कट करती है वहां पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। तो फोकस पर क्या होगा सर? इमेज होगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके नेचर लिखते हैं सर। नेचर कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट नेचर फ्रंट इन मिरर है, फ्रंट इन मिरर में रियल इमेज होगी।
क्या होगा, रियल इमेज होगी। क्लियर है। सेकेंड नेचर है इन्वर्टेड होगी, क्या होगी, इन्वर्टेड होगी सर। नंबर 3 पर क्या आप देखोगे, इन्वर्टेड और इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया, और आपका एक और नेचर होता है डिमिनिश साइज पे बात करते हैं। साइज क्या होगा सर, तो यहाँ पर लिखोगे पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस देखिएगा, देखते रहिएगा, इजीली आप समझते रहिए, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है आपको। केस नंबर सेकेंड देखिए, केस नंबर सेकेंड में आप क्या करेंगे, this is the concave mirror and this is the principal axis, this is the pole and this is the focus, this is the center and this is the infinity। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे मिरर के साइड, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट या प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी टू सेंटर। कहाँ प्लेस करना है, इन्फिनिटी टू सेंटर। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अभी मैंने कहा जो लाइट आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी सर, फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है, फोकस से। सो सर अगर हमने दूसरी लाइट फोकस से ली, कहाँ से ली, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है सर, पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी सर, पैरेलल हो जाती है। जहां पर ये दोनों लाइट एक दूसरे को कट करती हैं वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। दिस इज द इमेज, वहां पर क्या होता है सर, इमेज फॉर्मेशन होता है। क्लियर है नाउ, यस सर। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हम नेचर लिखने जाएंगे। तो नेचर आपका कौन कौन सा होगा, सबसे पहला नेचर मैंने पढ़ाया आपको, ये रियल है या वर्चुअल, सर रियल पार्ट में है। रियल हमारा फ्रंट होता है, रियल इमेज होगी। सेकंड आपको क्या पढ़ा है, इन्वर्टेड होगी या इलेक्टेड होगी, सर उल्टा है, उल्टे को हम इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कहते हैं सर। थर्ड में आपका क्या है सर, साइज की बात करते हैं। साइज इज द डिमिनिश साइज, क्या लिखोगे, डिमिनिश साइज, ठीक है, डिमिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड केस का हमारा केस क्लियर हो जाएगा कि सर जब पैरेलल लाइट बीम आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होंगी, फोकस से, और अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होंगी, पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मे बी ये आप डबल केस समझ गए हैं। हमारे 6 केस हैं, देखते चलते हैं। रफ कर दे रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा, कॉपी बुक लेके बैठिए और उसको नोट करते चलिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी स्पीड में देखकर जो आप अप्लाई करते हैं उस हिसाब से आप सॉल्व करते रहिए। क्लियर है नाउ, यस सर। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 है हमारा, केस नंबर आप 3 देख रहे होंगे। दिस इज द पोल एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड सेंटर एंड इंफिनिटी। अभी हमने ऑब्जेक्ट इससे पहले यहाँ पर रखा था, अब की बार ऑब्जेक्ट हम सेंटर पर रखेंगे। सेंटर से जो रखी ऑब्जेक्ट है उससे चलने वाली लाइट बीम सीधे पैरेलल जा रही है, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है सर। फोकस से जाने वाली ये लाइट रे आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएंगी सर, तो पैरेलल हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे को जहां कट कर रही हैं वहां पर क्या होगा सर, आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका जो इमेज है वो सेंटर पे फॉर्म होगा। कहाँ बनेगा, सेंटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये इमेज हो जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या है, इमेज है। तो समझ गए होंगे। यहाँ पर नेचर देखेंगे, नेचर आपका फिर से सेम मिलेगा। फर्स्ट आपका होता है रियल इमेज। सेकंड क्या होता है सर, सेकंड आपका होता है, सेकंड में इन्वर्टेड और इरेक्टेड पे लिखता हूं तो इन्वर्टेड लिखेंगे, इन्वर्टेड लिखेंगे। और थर्ड आपका साइज पे बात की जाएगी। साइज इज इक्वल इन साइज, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ गए होंगे। यस सर। दिस इज द सेंटर केस एंड सेंटर केस इज सो इजी एंड सो कॉम्प्लिकेटेड। बहुत बार पूछा जाता है, आपका न्यूमेरिक सेक्शन में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए केस नंबर 4 देखते हैं। आपका केस नंबर 4 क्या होगा सर, एक मिरर बनाते हैं, कॉन्केव मिरर है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। अब की बार हमने सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रख लिया है। अब हम कहाँ रखेंगे सर, बिटवीन, पोजीशन लिखते रहिए। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट सेंटर। क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो पहले सबसे पहले पैरेलल लाइट बीम जाएंगी। पैरेलल लाइट बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है सर? फोकस से जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से? फोकस से। उसके बाद फोकस वाली लाइट बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है सर? पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल होने के बाद एक दूसरे को पैरेलल नहीं, एक दूसरे को कट करती है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ कट की हुई है उसमें इमेज का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो गया सर, मतलब बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड क्या लिखोगे? इमेज फॉर्म्ड एट या बिटवीन भी लिख सकते हैं, एट भी लिख सकते हैं। तो बिटवीन इंफिनिटी टू सेंटर या सेंटर टू इंफिनिटी, उल्टा लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है? एंड नेक्स्ट सर नेचर क्या होगा? नेचर लिखते हैं हम। नेचर लिखेंगे तो फर्स्ट नेचर आता है सर रियल इमेज होगी। कैसी होगी? रियल इमेज होगी। सेकंड लिखेंगे इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। थर्ड लिखेंगे आपका साइज की बात पे लिखेंगे तो साइज लिखेंगे मैग्नीफाइड। क्या लिखोगे? मैग्नीफाइड। समझ के होंगे मैग्नीफाइड मतलब हो जाएगा आपका बड़ा। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? मे बी आप केस समझ गए हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं आपका। चलिए अच्छे से देखते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका केस नंबर 5। केस नंबर 5 है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। एफ मतलब आप समझिएगा हम फोकस पे प्लेस्ड करेंगे। कहाँ प्लेस्ड करेंगे? फोकस पर। चलिए देखिए फटाक से। दिस इज द पोल एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यहाँ पर पैरेलल लाइट बीम जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होंगी। रूल नंबर 4 कहता है अगर पोल से गई तो पोल से हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के पैरेलल होने के बाद ये कहाँ मिलेंगी सर? इन्फिनिटी पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पर। ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पर हुई? इन्फिनिटी पर। नेचर क्या लिखेंगे हम? नेचर लिखेंगे फर्स्ट रियल, सेकंड लिखेंगे इन्वर्टेड और थर्ड लिखेंगे आपका, थर्ड क्या लिखेंगे आपका? साइज पे। साइज अगर लिखोगे तो साइज लिखोगे हाईली मैग्नीफाइड। क्या लिखोगे? हाईली मैग्नीफाइड। समझ आ गया होगा? में भी आप ये समझ रहे होंगे। एक लास्ट केस आता है आपका, केस नंबर 6 है। केस नंबर 6 में देखिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी का मतलब ये हुआ एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन दिस। यहाँ पर पैरेलल गई तो ये कहाँ से जाएंगी सर? फोकस से। और यहाँ से ये आपकी पोल से गई तो पोल से सीधे। देखिए यहाँ पर गैप बढ़ रहा है इसलिए ये इस साइड कहीं नहीं मिलेंगी। तो हमें लगा कि ये अब एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी? बैक एंड मिरर कट करेंगी। जहाँ पर बैक एंड मिरर कट करेंगी तो देखिए इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इमेज क्या लिखोगे? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। क्या लिखोगे? बिहाइंड द मिरर। ठीक है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर आप जानते हो वर्चुअल पार्ट होता है। तो नेचर में सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट पार्ट वर्चुअल। क्या लिखोगे? वर्चुअल। सेकेंड पार्ट लिखोगे इरेक्टेड और इन्वर्टेड। तो इस बार लिखोगे इरेक्टेड, सीधी सीधी दिख रही। थर्ड पार्ट में लिखोगे आप क्या है? साइज। साइज आपका लार्जर टू द ऑब्जेक्ट है ना? बड़ा, लार्जर टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि सर यहाँ पर
ये रे फॉर्मेशन जिसे आप इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर कहते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर कर दी गई। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक बात नोट करिए। जिस भी टॉपिक में कॉम्प्लिकेशन आता है, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, आप देखिए और समझिए। नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताइए। इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करिए। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल आपको नए से एक मिरर फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा जिसके बेस पर आप क्वेश्चन करेंगे। फिर वहां पर मैं रे फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा और अच्छे से आप देखते रहेंगे। तो इस तरीके से नमस्कार कि आपका ये YouTube चैनल पॉपुलर हो, तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छे शेयर करना पड़ेगा। गुड लक एंड थैंक यू।